बचा हुआ था। महर्षि और ऋषियों के आश्रमों को उजाड़ दिया गया था। जितने भी यज्ञशालाएं थी वे सब खंडित कर दी गई थी और गौ माता का पूरा वध पूरी पृथ्वी पर हो रहा था। जब भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम को अपने अंश अवतार के रूप में उनको इस पृथ्वी पर भेजा था और जब उनके आने के पश्चात उन्होंने जब पृथ्वी का भ्रमण किया और देखा कि 21 विधर्मी राजाओं का यहाँ एक आतंक है, जंगल राज है और यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है और धर्म को अधर्म के रूप में बदला जा रहा था और जमीनें छीनी जा रही थी और राजाएं अपने आतंक के चरम पर चल रहे थे और गौ माता का वध किया जा रहा था। और जब अंत तब हुई जब महर्षि ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जाकर के उनके चारों भाइयों की हत्या कर दी गई थी। उसी कालखंड के अंदर जो भगवान शंकर जी के द्वारा दी गई थी कामधेनु गाय, उसको लूट करके युवराज ले गए थे। उन सभी 21 विधर्मी राक्षस राजाओं का विनाश करने वाले भगवान परशुराम जी के द्वारा उनके हाथों से जो भगवान शंकर जी ने इस पृथ्वी पर जो वो फरसू के रूप में जो उस अस्त्र के रूप में माना गया था, उस फरसू से उन सब को पराजित करने का काम किया था। और उसके पश्चात जब 21 विधर्मी राजाओं का विनाश किया था, उसके पश्चात महर्षि ऋषि के रूप में जो हमारे 7वें महर्षि हुई कश्यप जी, उनको सारी पृथ्वी जो दबे लोग थे, कुचले लोग थे, जो ओबीसी जिनको आज हम ओबीसी बता रहे थे, ऐसे आदि आदि जो हर वर्ग के जो लोग थे, जो उनके सामने अपने जीवनचर्या की समस्या थी, भगवान परशुराम जी ने वो सारी भूमि दान में दे दी थी। और माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि ये क्या अनर्थ किया परशुराम जी ने कि सारी भूमि दे दी, उनको रुकने के लिए कहाँ रहेंगे, वो रुकेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ वो। तो तब भगवान शंकर जी ने उनको उड़ीसा में जो महेंद्रगिरी पर्वत है वो उनको आवंटन किया। और आज वर्तमान में भी भगवान परशुराम जी उड़ीसा के अंदर महेंद्रगिरी पर्वत पर विराजमान रहते हैं। तो आज उसी कार्यक्रम के निमित्त जहां भगवान परशुराम जी के यानी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, सनातनों को जो जन जागरण किया जा रहा है, हिंदुओं को जो बताया जा रहा है कि भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों के भगवान नहीं, वो सनातन हिंदुओं के भगवान हैं। और इस बात का प्रचलन किया जा रहा है कि भगवान परशुराम जी ने उस कालखंड के अंदर 21 बार क्षत्रियों का विनाश नहीं किया था, उन्होंने 21 बार विधर्मियों राक्षस राजाओं का विनाश किया था। उस जन जागरण अभियान को जहां भगवान परशुराम जी के वे 56 स्थान जो इस पृथ्वी पर जहां जन्मभूमि घोषित हुई, आदि स्थानों को लेकर के उन सबको जन जागरण करने वाला संगठन राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा इस पृथ्वी पर देश के कोने कोने में उसको जन जागरण अभियान के रूप में लिया जा रहा है। तो उसका 24 अगस्त को स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश की धरती पे भी सभी जिला मुख्यालयों पे धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर के आज हम प्रदेश के इस कोर टीम के साथ बैठना हुआ और मैं संस्थापक के नाते और मैं एक इन सब के जो बल के नाते जो कार्य करने की क्षमता मिलती है, उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ। और वो 24 तारीख को मजबूताई से अपने इस स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएंगे। और सभी को मैं ये आह्वान के रूप में सबको एक जागरण करने का अभियान आज इस बैठक के माध्यम से किया गया। बोलिए भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो सियापत रामचंद्र की जय, बोलो सियापत रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।